रवि, घर में जरा भी राशन नहीं है, राजू को भूख लगी है। दीपिका, मैं मेहनत तो कर रहा हूं मगर मालिक ने पैसे नहीं दिए तो इसमें मेरी क्या गलती है। अब तो मैं दूसरा काम भी देख रहा हूं पर मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। पर रवि जी, मैंने ऐसा कब कहा कि इसमें आपकी गलती है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि घर में राशन नहीं है, हम तो फिर भी भूखे रह लेंगे, पर राजू ज्यादा दिन भूखा नहीं रह पाएगा। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अगर मालिक पैसे नहीं दे रहा है तो किसी से उधार ले ले। माँ, मैं किसी से उधार मांगू? गरीबों को कोई उधार नहीं देता। और पिछले महीने मैंने लाला की दुकान से राशन लिया था, वो तो मेरी शक्ल देखकर ही मुझे भगा देगा। माँ जी, रवि जी, अगर आप दोनों कहो तो क्या मैं अपनी दोस्त काजल से कुछ पैसे उधार ले लूं? कोई जरूरत नहीं है दीपिका बहू अपनी उस अमीर घमंडी दोस्त से पैसे लेने की। मुझे भूखे मरना पसंद है, पर मुझे तेरी दोस्त की मदद नहीं चाहिए। दीपिका, माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम वो दिन कभी नहीं भूल सकते जब हमने उनसे अपने बेटे की दवाई के लिए सिर्फ 500 रुपए उधार लिए थे। वो लोग कहने को इतने अमीर है पर उनकी हरकतें गरीबों वाली है। माना कि मेरी दोस्त घमंडी है, वो हमें हर समय जलील करने में लगी रहती है, पर इस समय मुझे अपने बेटे की फिक्र है। इसलिए अगर मुझे भीख भी मांगना पड़े तो मैं वो काम करूंगी। मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के पास मदद मांगने। दीपिका को अपने बेटे की भूख के सामने कुछ नजर नहीं आता और वो अपनी अमीर दोस्त के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। काजल, मेरा बेटा बहुत भूखा है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो। दीपिका, एक समय पर हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर तेरे पति और सास के गुरूर की वजह से आज तेरी ये हालत हो गई है। अब तू ही बता, जिसने मेरी इतनी इंसल्ट की हो, भला मैं उनकी मदद कैसे कर सकती हूँ? प्लीज काजल, ऐसा मत बोलो। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। अगर तुम कहो तो मैं पूरे गांव वालों के सामने अपने पति की तरफ से तुमसे माफी भी मांग लूंगी। दीपिका, मैंने तो बस अपने पैसे तुम्हारे पति से मांगे थे, पर तुम्हारे पति भी इतना घमंड है कि वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। तुम एक बार मुझे देखो, मैं दिन पर दिन अमीर होती जा रही हूँ और तुम दिन पर दिन गरीब। पर मेरा दिल बहुत साफ है, मैंने तुम्हें शुरू से ही अपना दोस्त माना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मेरे घर में नौकर की कमी है, तुम्हें फ्री में मेरे घर में नौकरों का काम करना होगा। बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को 2 वक्त का खाना दे दिया करूंगी। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। तुम कहो तो मैं अभी इसी वक्त से तुम्हारी नौकरानी बनने को तैयार हूँ। दीपिका और काजल स्कूल टाइम से ही दोस्त थे, पर काजल की शादी एक बड़े घर में हो जाती है तो वहीं दीपिका की शादी एक मिडिल क्लास में। और समय के साथ काजल और अमीर होती जाती है और दीपिका धीरे धीरे गरीब हो जाती है। और बीतते समय के साथ दीपिका की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आज वो काजल की चौखट पर मदद की भीख मांग रही होती है। भाभी, आपको क्या जरूरत थी अपने उस अमीर घमंडी दोस्त के घर में नौकरों का काम करने की? आपने उसे मना